Hi everyone, welcome to UG NFIS examination by the 24/7, and today in this video session we people are covering one chapter of your class 12th Flamingo book. The name of the chapter is Deep Water. This is chapter number 3 which is written by William Douglas. आपको ये भी बताते चलूं कि ये जो chapter है this is an autobiography of William Douglas और ये उनकी एक बुक से लिया गया है जिसका नाम है Men in Mountains. एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लिया गया है जो कि आपको ये बताता है कि हाउ टू ओवरकम फियर, राइट। अगर आपको डर लगता है तो आप उस पर कैसे काबू पा सकते हैं, क्योंकि विलियम डगलस के साथ भी उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे उन्होंने उभरने की कोशिश करी और हर बार जो उन्होंने कोशिश करी उसमें वो सफल हुए। तो आपको यहाँ पर मैं चैप्टर की शुरुआत इनके बारे में बता करके करूंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि विलियम डगलस वाज बोर्न इन 1898 एंड ही डाइड इन 1980। ही वाज बोर्न इन मिनेसोटा। देन ग्रेजुएशन करने के बाद इनका जो ग्रेजुएशन था वो बीए इन्होंने किया था इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। उन्होंने 2 साल अपना टीचिंग करियर परस्यू किया है। कहाँ पर? याकिमा में। बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा ये गुड फील नहीं कर रहे थे इस करियर में, तो इन्होंने करियर स्विच कर दिया और ये लीगल करियर में एंटर कर गए। और जब ये अपने लीगल करियर में थे तो इनकी मुलाकात होती है डी रूजवेल्ट से एट येल, और फिर उसके बाद वो उनके एडवाइजर बन जाते हैं और एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि विलियम डगलस ही वाज द वन पर्सन जो इतने लॉन्गेस्ट सर्विंग पर्सन रहे हैं इन जस्टिस ऑफ कोर्ट, राइट। इन्होंने लगभग अगर आप देखेंगे तो 36 ईयर सर्व किया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम मेन इन माउंटेन्स जो कि विलियम डगलस के द्वारा ही लिखी गई है, एंड दैट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक, राइट। और आपको ये भी बताते चलूं, ये रिवील करती है कि कैसे जो विलियम डगलस थे वो उन्होंने यंग टाइम पर अपने बारे में बताया कि किस तरीके से वो डूबने वाले थे, है ना, और उनको पानी का कितना फियर हो गया था और उसके बाद उन्होंने कैसे उस फियर से ओवरकम किया। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। इट हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो ये बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं 10 या 11 साल का था। मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विम करूंगा। देयर वाज अ पूल एट YMCA जिसका नाम था यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली दी अपॉर्चुनिटी। तो ये बताते हैं कि मतलब याकिमा में देयर वाज अ पूल जिसका नाम था YMCA विच इज ऑल्सो नोन एज यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो वो लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था कि वो वहां पर लोग आकर के स्विम कर पाए। याकिमा रिवर वॉज ट्रेकरस। ट्रेकरस रेफर्स टू डेंजरस, बहुत ही खतरनाक थी वो। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। सो एक्चुअली में बताया जाता है कि याकिमा रिवर बहुत ही खतरनाक रिवर है। वहां पे काफी सारे लोग डूब चुके हैं। उनकी मम्मी हर बार वार्न करती थी, बेटा देखो जिस रिवर में तुम डूबने जा रहे हो ना वो डूबने लायक ही रिवर है, मतलब जिस रिवर में आप स्विम करने के लिए जा रहे हो एक खतरनाक रिवर है, तो जरा बच के। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन जो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन पूल था वो सेफ था। क्यों सेफ था वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि वो 2 से 3 फीट डीप था शैलो एंड पे, एंड वाइल इट वाज 9 फीट एट अदर। दैट मीन्स अगर आप कुछ पूल का फॉर्मेशन करेंगे, सपोज दिस इज फ्लैट बेस जहां से आपको उतरना है पूल में, और ये पूल है, तो पूल में पानी है ना, तो ऐसे कर लो आप। यहाँ आगे जाओगे तो 9 फीट की गहराई मिलेगी, और अगर यहाँ पे जाओगे तो 2 से 3 फीट की ही आपको गहराई मिलेगी। तो शैलो मतलब कम गहरा और डीप मतलब गहरा। सो आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड स्नो माई स्किनी लेग। अब ऑथर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बहुत दुबले पतले थे, तो उनको शर्म आती थी नंगू पुंगू घूमने में, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे छोटे वाटर विंग्स पहन करके चले गए याकिमा रिवर में स्विम करने के लिए। एग्जैक्टली नॉट याकिमा रिवर, वहां के पूल में। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड आई डिड इट। अब देखो, इन्हें नंगू पुंगू रहने में या पतली पतली टांगे दिखाने में थोड़ा सा बुरा फील होता था, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इन्होंने अपनी एनर्जी को गैदर किया। सबड्यूड मतलब इकट्ठे करना, ठीक है ना। सो ही गैदर्ड हिज एनर्जी, ओवरकम किया इन्होंने वो इनके पतले और स्किनी लेग से, और उसके बाद कोशिश करा इन्होंने कि ये पानी में जाए। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. जब ये पानी में थे तो ये बताते हैं कि इनको हमेशा से ही पानी के टूवर्ड्स एक डिसलाइक था। Aversion refers to a kind of dislike, right? So इन्होंने बताया ये डिसलाइक स्टार्ट कब से हुआ। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to beach in California. तो ये तब की बात है जब वो 3-4 साल के थे। उनके पापा उनको कहाँ लेकर के गए थे? कैलिफोर्निया के बीच पे। He and I stood together in the surf.
तो वो और इनके पापा दोनों ही एक लहर, जो पानी की लहरें आ रही होती है उसी के बीच में खड़े हुए थे। I hung on to him, मैं उनके ऊपर लटका हुआ था, yet the waves knocked me down and swept over me, लेकिन एक लहर ने आकर के मुझे गिरा दिया और मुझे पूरी तरीके से ढक दिया, है ना, मतलब he was buried in that wave. My breath was gone, I frightened, father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the wave. अब वो छोटे से थे और जो फोर्स था उस वेव का वो बहुत ज़्यादा था, तो कह रहे हैं मेरी सांस चली गई थी, मैं डर गया था, मेरे पापा को लग रहा था ये बहुत ही फनी सा एक्ट है, लेकिन एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मेरे दिल में गहरा दर्द बैठ गया था और मैं सच में ये फील कर पा रहा था कि वो जो वेव थी वो बहुत खतरनाक थी क्योंकि वो बहुत फोर्सफुली आई थी। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. तो अब वो बताते हैं कि देखो मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। जब मैं YMCA स्विमिंग पूल पर गया तो उसने सब कुछ मुझे वापस से याद दिला दिया, मेरी अनप्लेजेंट मेमोरीज, वही कि मैं कैसे एक वेव के वजह से नॉक डाउन कर दिया गया था और कैसे मैं बरी हो गया था। सो इट वाज लाइक दैट, है ना, तो उनको सब कुछ बचपन का डर याद आने लगता है, ठीक है। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे चाइल्डहुड फियर्स मेरे ऊपर वापस से हावी होने लगे थे। यहाँ पे स्टर्ड एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब है देयर वाज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग इन हिम। ही वाज हैप्पी व्हाइल गोइंग टू YMCA पूल, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर वो मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी, वो पुराना डर भी वापस आ जा रहा था। बट इन अ लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर लिया, मतलब उनके अंदर वापस कॉन्फिडेंस आ गया। I paddled with my new water wings, तो वो अपने नए वाटर विंग्स से धीरे 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 करके पानी में पैडल कर रहे थे। Watching the other boys and trying to learn by aping them. Aping refers to copying them. So अब ऑथर क्या कर रहे हैं, अब ऑथर के पास अपॉर्चुनिटी है, वो या तो डर करके भाग जाए या तो फिर यहाँ पर कुछ सीख लें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे 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 अपना डर बाहर निकाला और कोशिश करी कि वो दूसरे बच्चों को कॉपी करें और उनकी तरह ही एक्ट करें, स्विमिंग करना सीखें। I did this 2 or 3 टाइम, वो दिन भर में 2 से 3 बार ये काम करते थे अलग अलग दिन पर। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और उन्हें धीरे धीरे थोड़ा सुकून आने लगा था कि नहीं मैं स्विमिंग सीख लूंगा, मुझे पानी का डर नहीं है। इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, अब जब थोड़ा सा आप रिलैक्स होते हो और आपकी जिंदगी में ही मिस एडवेंचर लिखे हुए हैं और आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो आपको लगता है लो साढ़े सत्यानाश हो गया, राइट। सो वही इनके साथ हो गया था, इनकी हाल वही था, गई भैंस पानी में। सो ही वाज लाइक अभी मैंने सीखा ही था कि अचानक से मेरे को इतना बुरा हादसा फेस करना पड़ गया। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं उस समय पूल पर चला गया था जब वहां पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, प्लेस शांत थी, द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत था, एंड द टाइल बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब, जैसे बाथटब क्लीन दिखता है वैसे ही हम लोगों को जो स्विमिंग पूल के पत्थर थे वो एकदम क्लीन दिखाई दे रहे थे, वाइट। I was timid. Timid मतलब होता है shy and weak. About going in alone. अब उन्हें अकेले थोड़ा सा कमजोर फील हो रहा था, थोड़ा सा मतलब he was not feeling at all good. वो सोच रहे थे मैं जाऊं अंदर अकेले कि मैं ना जाऊं, मैं जाऊं कि ना जाऊं. So he was thinking of this again and again and again, right? So he was hesitant, you can see. So I sat on the side of the pool to wait for others. तो वो पूल के किनारे बैठ गया और वो दूसरों का वेट कर रहे थे. I had not been there long when it came a big bruiser of a boy. ब्रूसर रेफर्स टू एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही टफ आपको दिखाई दे, रफ एंड टफ मस्कुलर पर्सनालिटी, है ना, अग्रेसिव सा आपको दिखाई दे और जिसको लड़ना झगड़ना बहुत अच्छा लगता है, उसको ब्रूसर बोल सकते हो। तो एक अच्छा खासा 18 साल का लगभग आदमी, मस्कुलर मैन था। ही केम टू हिम एंड ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके शरीर पे मोटे मोटे से बाल थे छाती पे। ही वाज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो मस्कुलर पर्सनालिटी था तो ऑब्वियसली बॉडी उसकी बहुत अच्छी बनी हुई थी। इट वाज लाइक दैट विद लेग्स एंड आर्म्स, उसके हाथ भी मोटे, पैर मोटे ताजे थे, मतलब वो दुबले पतले थे, लेकिन वो जो लड़का था वो अच्छा खासा माचो मैन लग रहा था, राइट नाउ। ओके, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, अब उसकी पूरी बॉडी में अच्छे से पता चल रहा था कि उसकी से होता नहीं है सिक्स पैक एब्स सॉर्ट्स ऑफ, एग्जैक्ट नॉट सिक्स पैक ऐप, बट उसकी प्रॉपर बॉडी जो थी वो एकदम हट्टे खट्टे इंसान की तरह, एक जो मस्कुलर मैन होता है उसकी तरह थी। ही येल्ड, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। अब डग्ड का मतलब क्या होता है, पुश और प्लंज समवन अंडर वाटर। जब आप किसी को धक्का दे देते हो पानी के अंदर तो उसको बोलते हो डग्ड। तो कैसा लगेगा अगर तुम पानी के अंदर फेंक दिए जाओ तो वो जोर से चिल्लाता है, हाय दुबले पतले इंसान, हाय डांगर, कैसा रहेगा अगर तुमको पानी के अंदर फेंक दिया जाए तो। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, फिर उसने उसको उठाया और घुमा करके डीप एंड में भेज दिया। अब डीप एंड कितना था, 9 फीट। और बेचारे ऑथर, उनको तो स्विम करना ही नहीं आता था। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, जब मैं पानी की 9 फीट डीप पोजीशन पे पहुंचा तो मैं सिटिंग पोजीशन पे था।
ही वॉज नॉट लाइंग, वो खड़े खड़े नीचे नहीं गए, वो बैठने वाली पोजीशन पे नीचे गए हैं। ओहो हो, swallowed water, खूब सारा पानी उनके अंदर चला गया एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार में ही वो पानी के सीधे नीचे चले गए। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पे बोली है, कह रहे हैं मैं डरा हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने होशो हवास खो चुका था। मैं डरा हुआ था लेकिन मैं कॉन्शियस था। आई वॉज इन माई इंटेलिजेंस, विट्स का मतलब इंटेलिजेंस होता है। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने प्लानिंग करी। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर नीचे जमीन पर आएंगे तो मैं क्या करूंगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं ऊपर की तरफ कूदूंगा, कम टू द सर्फेस, और फिर सर्फेस पे आऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर सर्फेस पे आकर के फ्लैट लेट जाऊंगा एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर मैं पैर चलाते चलाते कहाँ पहुंच जाऊंगा, पूल के एंड पर, और इस तरीके से मैं बच जाऊंगा। सो इस वजह से इन्होंने ये चीज बोली है कि मैं डरा हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत नीचे आ गया हूँ। Those 9 feet were more like 90, वो 9 फीट मुझे 90 फीट जैसे दिखाई दे रहे थे, या लग रहे थे, फील हो रहे थे। कभी कभी होता नहीं है, ऐसा लगता है छोटा सा काम पहाड़, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, अब इससे पहले कि मैं नीचे पहुंचता पहुंचता वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि मेरे जो लंग्स थे वो कोलैप्स करने के लिए तैयार थे। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं फट जाऊंगा। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। अब वो कहते क्या है, कहने लगे कि कोई बात नहीं, भले ही मेरा लंग्स फटने के करीब था, मुझे ऐसा फील हो रहा था, लेकिन मुझे क्या करना था, मैंने तो जो प्लान बनाया हुआ था वो प्लान के हिसाब से मुझे वर्क करना था। तो जैसे तैसे करके जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने अपनी सारी एनर्जी गैदर करी, सारी स्ट्रेंथ गैदर करी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उन्होंने वही प्लान को फॉलो किया जिस प्लान को वो फॉलो करने की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। उन्होंने सोचा कि वो तेजी से ऊपर की तरफ पुश लगाएंगे। I imagined I would bob to the surface like a cork. कॉक क्या होता है, सुनना, बॉटल होती है, जो किसी भी तरह की कोई बॉटल हो, उस पर अगर रबर का ढक्कन लगा हुआ हो तो ऐसे आप अगर खोलते हो ना, पॉप पॉप की आवाज के साथ बाहर खुलता है ना। सो दैट इज नोन एज अ काइंड ऑफ बॉब। बॉब रेफर्स टू अ काइंड ऑफ जंप, राइट। तो उन्होंने क्या इमेजिन किया कि मैं जंप कर दूंगा सरफेस पर एक रबड़ के ढक्कन की तरह, जैसे जब बॉटल खोली जाती है, किसी ड्रिंक की बॉटल खोली जाती है, उस पर जो रबर का ढक्कन होता है वो ऐसे सट ऐसे खुलता है ना, वैसे ही, मतलब सोचो। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन जितनी तेजी से उन्हें ऊपर आना था वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखने की कोशिश करी, मुझे कुछ दिखाई नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आसपास पानी दिखाई दे रहा था। दैट मीन्स वो सरफेस पे नहीं पहुंच पाए थे। वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंच टू इट, टिंच का मतलब होता है टच ऑफ कलर। तो कह रहे हैं कि मुझे पानी दिखाई दे रहा था और उस पानी में येलो येलो कलर दिखाई दे रहा था। अब येलो कलर से क्या सिंबल है, या तो हो सकता है पानी में जब हल्की हल्की धूप की रोशनी पड़ती है तो वो येलो येलो दिखाई दे रहा होता है, या फिर जब बहुत नीचे सरफेस पे होते हो आप तो थोड़ा सा मडी वाटर होता है तो वो येलो दिखाई देता है। तो मतलब वो प्रॉपर जंप नहीं लगा पाए थे, वो प्रॉपरली ऊपर नहीं आ पाए थे। ओह आई ग्रू पैनिक, किया वो घबराने लगे। आई रीच्ड अप as if to grab a rope and my hands clutched at water. वो कह लगे मैंने कोशिश करी, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं कोई रस्सी पकड़ लूं, लेकिन जब भी मैं हाथ को इधर उधर पकड़ाने की कुछ कोशिश कर रहा था तो मेरे हाथ में क्या आ रहा था, पानी 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 पानी। क्या पकड़ते हो? I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. मेरा दम घुट रहा था. He was unable to breathe क्योंकि उनको सांस नहीं आ रही थी. वो कह रहे हैं कि मेरा दम घुट रहा था, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं क्या करता, कोई आवाज ही बाहर नहीं आई थी. पानी में चिल्लाओ तो आवाज कहाँ आएगी, नहीं आएगी. Then my eyes and nose came out of water. फिर पता नहीं कैसे मेरी आंखें और नाक बाहर आए पानी के, बट मेरा मुंह बाहर नहीं आया. I failed at the surface of the water. मतलब जब वो सरफेस ऑफ वाटर पे पहुंच भी गए तो भी he was unable to do anything as he was thinking of, right? तो वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे. यहाँ पे फेल्ड नहीं लिखा हुआ है, फ्लेल्ड लिखा हुआ है. फ्लेल्ड का मतलब है waves his hand. तो उन्होंने बोला I flailed at the surface of the water. इसको लिख लो, फेल्ड नहीं फ्लेल्ड लिखा हुआ है. फ्लेल का मतलब वेविंग हिज हैंड. तो सरफेस ऑफ वाटर पे आकर के इन्होंने अपने हाथों को ऐसे हिलाने की कोशिश करी. ठीक है ना, आगे देखते हैं. स्वेलोड एंड चोक्ड.
उन्होंने खूब सारा पानी इंगला हुआ था और उनका गला पूरा चोक था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, उन्होंने कोशिश करी कि वो अपने पैर ऊपर ला पाए, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन उनके पैर ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी ने मरा हुआ वजन लाद दिया उनके ऊपर, वो मूवी नहीं कर रहे थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, वो ऐसे लग रहा था उनको लकवा मार गया है और वो इतने ठोस हो गए हैं, राइट। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तगड़ा सा फोर्स मुझे नीचे खींच रहा है। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता ही होता है, फिर वाटर का फोर्स तो वो एक साथ आपको नीचे खींचता है, तो उनको वैसा ही फील हो रहा था। आई स्क्रीम्ड, उन्होंने चिल्लाने की कोशिश करी, बट ओनली द वाटर हर्ड मी। उन्होंने वाटर हर्ड मी का क्या मतलब है, आसपास कोई नहीं था, पानी के अलावा मुझे कोई सुन नहीं पा रहा था, तो किसी ने अगर मुझे सुना भी था तो वो पानी था और कुछ भी नहीं। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. फिर अब वो क्या बता रहे हैं, वापस से मैं वही 9 फीट जो कि उनको 90 फीट लग रहे थे, वो वापस वहीं जाने लगे। फिर उन्होंने शुरू कर दी थी वही जर्नी। He was going down and down and down. That 90 feet, which were actually 9 feet, but for him it was 90. I struck at the water as I went down. देख रहे हो उनके क्या हाल है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करें। ये कह रहे हैं जैसे कि ये फंस गए हों, कहाँ आ गया मैं, कहाँ भेज दिया गया मुझे भगवान। ऐसे लग रहा है कोई चीज मुझे फंसाई हुई है, कोई चीज मुझे मारने के लिए आई हुई है ना। सो ही वॉज कंप्लीटली स्ट्रिकन, ही वॉज कंप्लीटली अफेक्टेड बाय समथिंग, है ना, जो उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी थी। पानी उनको नीचे ले जा रहा था। ओके Expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. अब वो यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी ताकत ऐसी चीज पे खर्च कर रहा था जो कि ऐसे लग रहा था मुझे एक नाइटमेयर फाइट चल रही है और एक इररेजिस्टिबल फोर्स उनको खींच रहा है, एंड ही वाज ट्राइंग टू फाइट बट ही इज नॉट एबल टू कम आउट। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट वो अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहे उस डरावने सपने से। सो विलियम डगलस बहुत कोशिश कर रहे थे अपने आप को बचाने की कि वो पूल में ना डूबे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई चीज उनको बार बार पानी की तरफ खींच रही है और वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ओके नाउ आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी पूरी सांस जा चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे लंग दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, सर की नसें जोर जोर से फड़कने लगती है ना। थ्रॉबिंग का मतलब होता है काइंड ऑफ पेन, है ना, जब यहाँ पे जोर जोर से सर की नसें धक 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 करती है ना, ऐसे ऑब्वियसली जब आपका हार्ट बीट करता है तो वो जो ब्लड का फ्लो होता है वो तेजी तेजी से कहाँ पर सुनाई देता है, हेड पे। तो इनका हेड थ्रॉब कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे वो फेंट हो रहे हैं, अनस्टेडी हो रहे हैं, मोशनलेस हो रहे हैं। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन उनको याद थी वो स्ट्रैटेजी कि उन्हें कैसे नीचे जाना है और कैसे ऊपर आना है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। उनके दिमाग में क्या था, मैं जैसे ही बॉटम ऑफ सर्फेस पे जाऊंगा मुझे कूदना है और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉर्क की तरह सर्फेस पे आना है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं लेट जाऊंगा सीधे सीधे सपाट पानी के ऊपर। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथ से स्ट्राइक करने की कोशिश करूंगा पानी को। एंड थ्रैश माई लेग, अपने जो पैर है उनको बहुत जोर जोर से फोर्सफुली हिट करूंगा और फिर then I would get to the edge of the pool and be safe। और फिर मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, पूल के एज पे, और फिर मैं क्या हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। I went down and down endlessly, वो नीचे जाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। Where he was not knowing, I opened my eyes, उन्होंने अपनी आंखें खोली। Nothing but water with a yellow glow, वही पानी दिखाई दिया उनको येलो ग्लो के साथ। Dark water that one could not see through, उनको ऐसा पानी दिखाई दे रहा था जो बहुत गाढ़ा था, डार्क वाटर था। ऐसा वाटर जो कि पूरी तरीके से कैसा था, ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार वो देख नहीं पा रहे थे। राइट नाउ एंड देन शीर, शीर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, राइट। तो वही यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड शीर स्टार्क टेरर, खतरनाक, स्टार्क का मतलब सिवियर, टेरर। तो उन्होंने बोला अजीब सा, बहुत खतरनाक सा डर मेरे अंदर बैठ गया था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा टेरर जिसकी कोई समझ नहीं थी, और टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो डर जिसके ऊपर कोई रोक नहीं थी। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वो कह रहे हैं ऐसा डर मेरे अंदर आ गया था जो कोई नहीं समझ सकता, वो इंसान तो बिल्कुल नहीं समझ सकता जिसने उसको कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। I
was shrieking underwater. Shrieking का मतलब है जोर जोर से चिल्लाना, वो चिल्ला रहे थे पानी के अंदर. Oh my God, what was the situation it was? I was paralyzed underwater. मैं पूरी तरीके से जम गया था पानी के अंदर, लकवा मार गया था मुझे. He was incapable of doing any kind of movement. Stiff, rigid with fear. ठोस हो गए थे वो एकदम पत्थर की तरह, एकदम खतरनाक तरीके से, हार्ड, डर की वजह से ऐठ जाती ना बॉडी वैसा. Even the screams and my throats were frozen. जो मैं चिल्ला रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले में चीख अटक गई हो, जम गई हो, निकल ही नहीं रही थी. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी थी. बस मुझे जो समझ आ रहा था कि मैं जिंदा हूँ, वो इसलिए फील हो रहा था क्योंकि मेरा दिल धक 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 कर रहा था और मेरे यहाँ पर हल्की हल्की सी नस फड़क रही थी. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. और फिर इसी बीच में उनके मन में एक रीजन आता है, अ टच ऑफ रीजन, मतलब दैट वाज अ सिंगल रीजन कि भाई चल मेरे दिमाग की नस थोड़ी सी फड़फड़ा रही है, मेरा दिल थोड़ा बहुत चल रहा है. उनके दिमाग में आता है कि हाँ मुझे बॉटम में जा करके वापस हिट करना है. एज एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. फिर उनको नीचे फील होता है कि उनके पैरों के नीचे टाइल्स हैं. माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब देम. मेरे टांगे या मेरे पैरों के जो अंगूठे थे, उंगलियां थी, उन्होंने कोशिश करी उनको पकड़ने की, सरफेस को. आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड. उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ कूदने पाए. बट द जम्प मेड नो डिफरेंस. लेकिन इस बार उनकी जंप कुछ थी नहीं. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. अभी भी पानी उनके अराउंड था. आई लुक्ड फॉर रोप्स. वो रस्सियां ढूंढ रहे थे, सीढ़ी ढूंढ रहे थे, वाटर विंग्स ढूंढ रहे थे. नथिंग बट वाटर. उनके पास कुछ भी नहीं आया सिवाय पानी के. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. उनके आसपास पीला पीला पानी था, वो ट्रांसलूसेंट वाटर. एंड स्टार्क सिवियर टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड मी. तो उनको जकड़ लिया था एक बहुत खतरनाक से डर ने. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे बिजली का झटका नहीं लग जाता है तो इंसान एकदम मोशनलेस हो जाता है, रिजिड हो जाता है, वैसे वो हो गए थे. आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद माई फ्राइट. मैं कपकपा रहा था डर से. माई आर्म्स वुडंट मूव. मेरे हाथ मूव नहीं कर रहे थे, मेरे लेग्स मूव नहीं कर रहे थे. माई लेग्स वुडंट मूव. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर. नथिंग हैपेंड. उन्होंने कोशिश करी चिल्लाने की, मम्मी को बुलाने की, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं. And then strangely there was light. और फिर अचानक से उनको लाइट दिखाई दी. I was coming out of the awful yellow water. उनको ऐसा फील हुआ जैसे कि वो येलो वाटर से बाहर आ रहे हैं. At least my eyes were. कम से कम उनको लगा कि उनकी आंखें बाहर आ रही हैं पानी के. My nose was almost out too. उनकी नाक भी लगभग बाहर ही थी, मतलब यहाँ तक तो पहुंच ही गए थे. Then I started down a third time. फिर उन्होंने तीसरी बार कोशिश करी कि भाई वो बाहर आए. I sucked for air and got water. अब उन्होंने कोशिश करी. सक्ट फॉर एयर मतलब वो सांस लें, उनको सांस आए, लेकिन उनको सांस नहीं आई, उनको पानी ही आया. नाउ देन ऑल एफर्ट सीज्ड. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. जो हल्की फुल्की येलो कलर की रोशनी थी वो धीरे धीरे जा रही थी. उनके सारे एफर्ट्स एक पल के लिए स्टॉप हो गए थे. सीज्ड का मतलब स्टॉप. वो रिलैक्स हो गए थे. उनके लेग ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि वो लिम्प हो, मतलब वो वर्क नहीं कर सकते, दे कैन नॉट वर्क, है ना. तो उसको बोलते हो आप लिम्प. लिम्प का मतलब वैसे तो आपके लंगड़ाना भी होता है, लेकिन लिम्प आप एक ऐसे पर्सन को बोल सकते हो, अ पर्सन हु हैज अ डिफिकल्टी to do any kind of movement with foot, है ना. So walk with difficulty typically because of a damaged or stiff leg or foot, है ना, आप ये बोल सकते हो. So then all effort ceased. I relaxed. उनके legs भी move नहीं कर रहे थे. Blackness swept over my brain. वही unconscious होता है इंसान तो अंधेरा छा जाता है. It wiped out fear. उसने उनका पूरा डर निकाल दिया. It wiped out my terror. मेरा डर भाग गया. कोई घबराहट नहीं थी. सब कुछ शांत और पीसफुल लग रहा था. इट वॉज ऑल क्वाइट एंड पीसफुल. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं थी. दिस इज नाइस. ये अच्छा था. टू बी ड्राउजी. ऐसा फील करना कि आप बहुत ड्राउजी हो, फेंट हो रहे हो, आप जा रहे हो, अनकॉन्शियस हो रहे हो, कुछ आपको एहसास ही नहीं हो रहा. यू आर फीलिंग नथिंग, है ना. यू आर फीलिंग स्लीपी.
It was like that. Now, to go to sleep, नींद में जाना, no need to jump, कूदना नहीं है, too tired to jump, थक चुके हैं जंप करते करते, it's nice to be carried gently, बहुत आराम से धीरे धीरे कहीं जा रहे हैं. To float along in space, ऐसे लग रहा था जैसे कि स्पेस में वो एक बहुत बड़ी सी जगह उनको मिल गई है जहाँ पर वो एकदम फ्लोट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पास कोई हाथ है, ठीक है ना, और वो उनको सहारा दे रहे हैं, आ जाओ मेरी आगोश में सो जाओ. इट्स लाइक दैट, है ना. मम्मी का टेंडर का मतलब क्या होता है, जो जेंटल, काइंड, एफेक्शनेट हैंड होते हैं, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी उनको. जैसे लग रहा था कि मेरे आसपास एक एफेक्शनेट हैंड है, उन्होंने जैसे कि मम्मी के हैंड हो, है ना, मुझे पकड़ा हुआ है, वो मुझे सुला रही हैं और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे सो जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन. ये बहुत बड़ी बात इन्होंने लिख दी है. ऑब्लिवियन इज अ स्टेज जहां पर आप अपनी अनकॉन्शियसनेस के स्टेज को क्रॉस कर जाते हो. तो वो यही बता रहे हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन. तो अब ये अनकॉन्शियसनेस की स्टेज को पार कर चुके थे, मतलब अभी ये बेहोशी नहीं, ये मरे के आलम में जा रहे थे. वो ऐसे बता रहे हैं, मरने और बेहोशी के बीच वाली जो स्टेज होती है वहां पे पहुंच रहे थे. एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. ऐसे लग रहा था बस उनकी जो मौत, उनकी जो जिंदगी है वो अब डेड एंड पे पहुंच रही है और उनके पर्दे गिरने वाले हैं जिंदगी के. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माय स्टमक बिसाइड द पूल. अब वो बेहोश हो चुके हैं तो उन्हें पता ही नहीं उनके आसपास क्या हो रहा है. वो कह रहे हैं उस दौरान क्या हुआ आई डिडंट नो, बट उसके बाद क्या हुआ मुझे याद है. मुझे जो अगली चीज़ याद है वो ये है कि मैं पड़ा हुआ था पूल के किनारे, स्टमक के बल लेटा हुआ, मुझे वॉमिट हो रही थी. द चैप दैट थ्रू मी in was saying but I was only fooling. chap मतलब a boy, ठीक है ना. तो कह रहे हैं कि जो लड़का मेरे बगल में खड़ा हुआ था वो बोल रहा था लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था. किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, ये बच्चा मरने वाला था. बी ऑल राइट नाउ, अभी ठीक हो जाओ. लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, इसको लॉकर रूम लेकर के चलते हैं. कुछ घंटे बाद, सेवरल आवर्स लेटर, आई वॉकड होम. ये घर गए. आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, ये बहुत कमजोर हो गए थे और ये पूरा कपकपा रहे थे. आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड. मैं कपकपाता था, ठीक है ना, और मैं चिल्लाता था जब मैं अपने बेड पे लेटता था. आई कुडंट ईट दैट नाइट. बोल रहे थे उस रात मैं खा ही नहीं पाया. फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट. और कुछ दिन तक तो मेरे दिल में एक भयंकर सा डर बैठा रहा. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. हल्का सा भी कोई चूं भी कर देता था ना तो भी मुझे ऐसा ना बहुत खतरनाक सा डर लगने लगता था. मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, कोई बात भी मत करे, है ना. किसी चीज़ के बारे में अगर बात होगी तो मैं यहाँ नहीं बैठ रहा, क्योंकि मेरे को लगता था फिजिकल और मेंटल एफर्ट उनको हल्का सा भी होता था ना तो उनको डर सा लगने लगता था. मतलब मुझसे अगर कोई बोलता था चाय का कप उठा करके चाय पी लो या पानी पी लो, तो हल्का सा भी अगर उनको फोर्स और एफर्ट करने के लिए बोला जाता था, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, वो एक्सर्शन का मतलब ही होता है फिजिकल और मेंटल एफर्ट, तो पूरी तरीके से वो परेशान हो जाते थे. ही वॉज कम्प्लीटली अपसेट, दुखी हो जाते थे. मेकिंग मी वॉबली इन द नीज. जब वो खड़े होते थे तो उनकी जो घुटने थे वो ऐसे जोर जोर से हिलते रहते थे, वॉबल करते थे. वॉबल का मतलब होता है एक वियर्ड मूवमेंट करना, जैसे पहिया नहीं होता है, अगर हवा खत्म हो जाती है और थोड़ा सा लूज हो जाता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वैसा. ओके नाउ एंड सिक टू माई स्टमक. तो कोई मुझसे हल्का फुल्का भी काम किया देता था तो मेरे पैर कांपने लगते थे, मेरे घुटने कमज़ोर हो जाते थे, टेढ़े मेढ़े मूव करने लगते थे और मेरा पेट भी ख़राब हो जाता था. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. मैं कभी पूल वापस गया ही नहीं. आई फियर्ड वाटर. मुझे पानी से डर लगने लगा. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. मैं कभी भी कोशिश करता कि उसे अवॉइड ही करूं. अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड. फिर कुछ साल बाद जब मुझे कैस्केड्स के वाटर के बारे में पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम. मेरा मन किया मैं वहाँ जाऊँ. एंड वेन एवर आई डिड, और कभी भी मैं अगर गया वहाँ पर, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. अब यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी ऐसा होता था कि इनका कभी भी स्विमिंग के लिए जाने का मन करे डिफरेंट रिवर पे, चाहे वो टाइटन हो, चाहे वो बम्पिंग रिवर हो, चाहे वो वार्म लेक हो ऑफ गोट रॉक्स की, जो फियर ऑफ वाटर था उनका बार बार आ जाता था, उन्हें पूरी तरीके से जकड़ लेता था. इतना जकड़ लेता था कि इनको ऐसा फील होता था इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज. सोचते ही उसके बारे में इनको वापस फ्लैशबैक आने लगता था, वही पूल वाला इंसिडेंट, और फिर इनके जो बॉडी थी वो पैरालाइज्ड होने लगती थी. आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट.
और इनके साथ क्या होता था आप देखो, इतनी गंदी तरीके से उनको जकड़ लेता था कि उनका पूरा जो हार्ट था, इट वाज लाइक नो 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 नो, नहीं जाना है आपको वहां पे, नहीं जाना है, मतलब कुछ भी हो जाए यू विल नॉट गो देयर, इट वाज लाइक दैट. द हैंडीकैप, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. हैंडीकैप का मतलब एक हादसा, सर्कमस्टांस दैट मेक्स प्रोग्रेस और सक्सेस डिफिकल्ट. अब हादसा हो गया, एक इंसिडेंट हो गया और एक ऐसा हादसा हुआ जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है. अब ये इनके साथ कुछ इस तरह से चल रहा था कि बस ये जो फियर ऑफ वाटर था ये विलियम के साथ इस तरह से रहा कि वो जैसे जैसे बढ़ते गए उनको लगता गया नो ही इज नॉट मेंट फॉर वाटर, वो पानी में नहीं जाएंगे. इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड salmon, bass fishing in New Hampshire या फिर trout fishing on the Deschutes and Methuselah in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. So please try to understand it properly. Canoe का मतलब होता है छोटी छोटी नावें, रून का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना और डिप्राइव का मतलब होता है जब आप किसी चीज से वंचित रहो, आपको कोई चीज पीछे लेकर के जाए, राइट. सो बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि कभी अगर बोटिंग ट्रिप्स हो डिफरेंट लेक्स की, जैसे कि मेन रीजन हो, न्यू हैम्पशायर हो, डेशूट्स हो, मेटुलिस हो, दीज आर द प्लेसेस, कोलंबिया हो, बम्पिंग लेक हो, है ना, वेयर ही फिश्ड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिशेस, जहाँ पर वो अलग अलग फिशेस की फिशिंग कर सकते हैं. और यहाँ पे फिशेस के नाम भी बता रहे हैं वो, चाहे वो सामन हो, चाहे वो ब्रास हो, चाहे वो ट्राउट हो, है ना, उनके साथ डर हमेशा पीछे रहता था. हिज फिशिंग ट्रिप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एज ही डिड नॉट एंजॉय बोटिंग एंड स्विमिंग ड्यू टू फियर. उनकी जो फिशिंग ट्रिप्स थी वो हमेशा खराब हो जाती थी क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर पाते थे फिशिंग को. तो ना ही वो बोटिंग कर पाते थे, ना ही वो कैनोइंग छोटी बोटें चला पाते थे, और ना ही वो स्विमिंग कर पाते थे. ये इन्होंने मेंशन किया, ठीक है, क्लियर. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, and hour each day. The instructor put a belt around me. अब सोचो, अब हर दिन जब आप सोच रहे हो कि आप अपनी कोई फेवरेट चीज कर ही नहीं पा रहे हो तो आपको बुरा तो लगेगा ही ना. तो विलियम कहते हैं कि मैंने कोशिश किया कि मैं इससे छुटकारा पाऊं, बहुत सोचा कि मैं इसे कैसे छुटकारा पाऊं. फिर फाइनली ही गॉट इनटू एन आइडिया, उनको एक आइडिया आया दिमाग में. तो अक्टूबर का महीना है, वो बताते हैं कि उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया जो उनको स्विमिंग सिखाएगा ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, उनका फियर ऑफ वाटर जा पाए और फिर वो अपनी जो भी फेवरेट एक्टिविटीज हैं उनको कर पाए, राइट. सो वही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फाइनली अक्टूबर में उन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर किया स्विमिंग सीखने के लिए. वो पूल पर गए, 5 दिन वो प्रैक्टिस करते थे, एक हफ्ते में हर घंटे, मतलब हर दिन 1 घंटा. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने उनके चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी थी, ठीक है ना. अब अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. अब उन्होंने इस रोप को, उन्होंने एक रोप ली और एक रोप को बेल्ट से अटैच कर दिया, ठीक है ना. टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और ये जो रोप थी वो किससे कनेक्टेड थी, पुली से कनेक्टेड थी. पुली इज अ काइंड ऑफ, आप एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो उसको, जिसकी मदद से उनका मूवमेंट इजी हो पाता, अपने आप तो वो कर नहीं पाते थे. तो विलियम डगलस डिस्क्राइब करते हैं उनका लर्निंग प्रोसेस की जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने उनके अराउंड, उनकी कमर के अराउंड एक बेल्ट बांध दी थी और बेल्ट को एक मोटी सी रोप से अटैच कर दिया था, और जो रोप थी वो कहाँ तक जाती थी, पुली तक जाती थी, ठीक है ना. और वो जो पुली था ना, उससे, उसके थ्रू जो रोप कनेक्ट होकर के जा रही थी उसको पकड़ने के लिए कौन था, इंस्ट्रक्टर. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. तो मतलब ये प्रोसेस चलता रहा. पहले कुछ हफ्ते के कुछ दिन के कुछ घंटे की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने यही प्रैक्टिस किया, पुली की मदद से वो आगे पीछे मूवमेंट्स करते थे. On each step across the pool a bit of panic seized me. अब वो कहते हैं कि जब वो पूल पर जाते हैं तब उनके अंदर वो डर, वो टेरर आ जाता है, ठीक है ना. अब ये जो पूरा पुली वाला प्रोसेस है ये किस लिए किया गया था, दिस प्रोसेस इंश्योर्ड दैट इन केस अगर विलियम डगलस डूबते हैं तो इंस्ट्रक्टर उन्हें उस पुली की मदद से बाहर खींच लेगा. तो विलियम यही प्रोसेस करते रहे कुछ हफ्ते तक.
लेकिन हर हफ्ते जब वो ये प्रोसेस करते थे उनके अंदर बार बार डर आता था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. अब कहता है हर टाइम इंस्ट्रक्टर उनको रिलैक्स करता था, कहता था शांत रहो, वो होल्ड करके रखता था अच्छे से रोप को, और फिर वो पानी के अंदर जाते थे. लेकिन पानी के अंदर जाते ही उनको वापस से डर आने लगता था, उनके पैर जो है एकदम फ्रीज हो जाते थे, और ये लगभग 3 महीने तक चलता रहा. बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, है ना. तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले कि जो मेरा घबराहट थी, डर था, वो कम होता, ये सारी चीजें होती रही, मुझे डर लगता रहा. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल. तो फिर उसके बाद उन्होंने इस वाटर मतलब इस स्विमिंग प्रोसेस में उनको सिखाया कि कैसे आपको बाहर नाक निकाल करके इनहेल करना है और कैसे एक्सहेल करना है पानी के अंदर. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम. उन्होंने कहा कि ये इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस मैंने 100 टाइम रिपीट किया. बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर. तो धीरे धीरे करके जब उनका पानी के अंदर मुंह जाता था, तो धीरे धीरे करके वो बता रहे कि मैंने बहुत मुश्किल से वो जो एक प्रोसेस था इनहेल एक्सहेल का, वो सीखा. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स. उसके बाद वो उन्हें पूल के किनारे साइड लेकर के गया और उनको बताने लगा कि कैसे तुमको अपने पैर चलाने हैं. फॉर वीक आई डिड जस्ट दैट. हफ्तों तक वो यही करते रहे. एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क. पहले कुछ हफ्ते उनके पैरों ने काम नहीं किया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड. फिर धीरे धीरे करके वो काम हो गए. एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. और फिर वो कह रहे थे कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा करके मेरा डर जाने लगा था. एंड आई वाज स्टार्टेड फीलिंग कि भाई कैसे मुझे मूवमेंट करना है. तो जैसे जैसे वो रिलैक्स होते गए वैसे वैसे वो मूवमेंट्स अपने करने लगे. नाउ दस पीस बाय पीस, मतलब वहां पे देखो, ये देखो एम्फेसिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आप देखो ना ध्यान से कि मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लर्न की स्विमिंग. ठीक है. ही बिल्ट अ स्विमर. ही बिल्ट अ स्विमर मतलब उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको स्विमर बनाने में मदद किया. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वो हर एक पीस में परफेक्शन हासिल कर चुके थे, चाहे वो आगे पीछे बैक और फोर्थ मूवमेंट करना हो, चाहे इनहेल एक्सहेल करना हो, या फिर लेग मूवमेंट हो, जब वो सब में परफेक्ट हो गए, तब ही पुट देम टुगेदर इन एन इंटीग्रेटेड होल. तब उन्होंने कहा कि हाँ, अब मैं तुम्हें ये काम करवा सकता हूँ. राइट. तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप ये पढ़ रहे हो ना, ये लिखा हुआ है. देन ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जब विलियम डगलस परफेक्ट हो गए ईच फेज पे, तब उन्होंने उनको कंपाइल किया. और ये टाइम कब का था? दिस वाज द मंथ ऑफ अप्रैल, है ना. इंस्ट्रक्टर ने विलियम को बोला कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक, आई डिड. तो उन्होंने कहा कि अब तुम स्विम कर सकते हो. उन्होंने कहा जाओ कूदो पानी के अंदर और ये पूरा पूल स्विम करके आओ. ठीक है ना. तो क्रॉल, स्ट्रोक करके, मतलब जो स्टेप्स मैंने मतलब वो जो स्टाइल थी उसको उन्होंने बोला, नाम दिया क्रॉल स्ट्रोक, और उन्होंने वो किया. द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड. तो इंस्ट्रक्टर का काम तो खत्म हो गया था, है ना. विलियम swam and the classes came to an end. This means that. But I was not finished. लेकिन इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, मेरा नहीं. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. उन्हें अभी भी ये चीज़ परेशान कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वापस से डर मेरे पास आ जाएगा जब मैं पानी में जाऊंगा तो. सो विलियम डगलस का कहीं ना कहीं ये जो फियर है वो ओवरकम नहीं हो पाया था. उनको ये चीज़ परेशान अभी भी कर रही थी कि अगर मैं पानी में वापस गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वापस डरूंगा. आई ट्राइड इट. उन्होंने कोशिश करी. आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन. फिर वो कोशिश करते रहे. ही ट्राइड टू स्विम अलोन इन द पूल. वो पूरा लेंथ ऑफ पूल स्विम करते रहते थे. देन टाइनी वेस्टिजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. वेस्टिजेस रेफर्स टू ट्रेसेस. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ट्रेसेस. थोड़े छोटे छोटे से डर के कुछ हिस्से उनके पास आते थे, मतलब थोड़ा थोड़ा डर ना अभी भी लगता था. बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर trying to scare me. Well, here's to you. Look, and off I would go. I would go for another length of the pool. So यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा डर उन्हें अभी भी लगता था. और फिर वो बताते हैं कि जब उन्हें डर आता था, ये डर फील होता था, तो वो कैसे रिएक्ट करते थे. तो बोलते हैं कि जब छोटे छोटे हिस्सों में डर उनके पास आता था तो कहते थे अच्छा तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ये देखो मैं तुम्हें वापस से स्विम करके दिखाता हूँ. फिर वो अंदर चले जाते थे पानी के और फिर स्विम करते थे.
तो ऐसे करके उन्होंने कई बार स्विमिंग पूल में स्विम किया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक वो करते रहे। सोचो अप्रैल के बाद वो 2 महीने यही करते रहे। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। आई वाज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, उन्हें पक्का यकीन नहीं था कि सारा डर उनका जा चुका है। छोटी ही तो कोर्स कंप्लीट किए थे उन्होंने, अभी तो बड़े बड़े काम बाकी थे। Wentworth in New Hampshire dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamped Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke, backstroke. Only once did the terror return when I was in the middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. मिनिएचर का मतलब छोटे छोटे साइज में। तो विलियम डगलस कहते हैं यहाँ पर कि ये काम मैं जुलाई तक करता रहा लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो वो श्योर करना चाहते थे अपने आप को कि उनका पानी का डर गया है कि नहीं गया है। तो वो लेक वेंटवर्थ चले गए जो कि न्यू हैम्पशायर में है, और फिर उसके अंदर वो कूद गए, ठीक है ना। और फिर he dived into it from Triggs Island and swam for 2 miles, 2 मील तक उन्होंने स्विम किया। और ये उन्होंने कहाँ से शुरू करी थी अपनी स्विमिंग? ट्रिग्स आइलैंड से, है ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ट्रिग्स आइलैंड। और वो 2 मील तक स्विम करते रहे। और कहां से कहां तक मूव किया इन्होंने? स्टैम्प्ड आइलैंड। ही swam in different style। अब वो यहाँ पे अपने स्विम करने की स्टाइल को डिफाइन कर रहे हैं। उन्होंने बोला ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, मतलब जिस तरह से वो स्विम कर सकते थे, आगे पीछे दाएं बाएं जैसे वो स्विम कर सकते थे, है ना। तो उन्होंने डिफरेंट स्टाइल में क्रॉल करके, ब्रेस्ट स्ट्रोक दे करके, साइड स्ट्रोक दे करके, बैक स्ट्रोक दे करके स्विमिंग करी। Terror returned only once when he was in the middle of the lake। जब वो बीचों बीच में थे लेक के, तब उन्हें थोड़ा सा डर लगा, है ना। When he put his head under water, जब उन्होंने अपना मुंह पानी के अंदर डाला था। He saw water all around and the fear returned। पानी उनके आसपास था तो थोड़ा सा डर उनको लगा, थोड़ा सा डर। तो वही चीज वो यहाँ पे बता रहे। I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on। तो थोड़ा सा फनी हो रहे हैं यहाँ पे जो ऑथर है, वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं हाँ देखो, जब मैंने पानी के अंदर अपना सर डाला और पानी देखा अपने चारों तरफ तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन इस टाइम वो हंस करके टेरर से बोलते हैं, मिस्टर टेरर आपको क्या लगता है आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तो वो भाग गया और फिर उन्होंने स्विम करना चालू रखा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी स्टिल आप देख रहे हो इनको अभी भी थोड़े 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 डाउट्स हैं अपने ऊपर कि शायद ये पूरी तरीके से स्विम नहीं कर सकते। At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped at the high meadow by the side of Worm Lake. The next morning, I dived into the lake and swam across the other shore and back, just as Doug Corpon used to do. तो विलियम कहते हैं कि मेरे को थोड़ा थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट है कि मुझे डर लगता है। तो उन्होंने फटाफट वेस्टर्न डायरेक्शन में जाने का सोचा। वो उठे, है ना, टाइटन पहुंचे, है ना, टाइटन में कॉनरेड मेडोज तक वो गए। वहां पर वो बताते हैं कि वो वॉक करते हुए पहुंचे कॉनरेड क्रीक ट्रेल, है ना, जो कि मीड ग्लेशियर की तरफ जाती है। फिर उसके बाद वहां पर उन्होंने कैंपिंग करी मीडोज में, वॉर्म लेक के पास, और अगली सुबह वो उठ करके स्विमिंग के लिए अपने आप को तैयार कर चुके थे। उन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना और उसके बाद वो डुबकी लगा दिए लेक के अंदर और फिर ही स्वम अक्रॉस द लेक, है ना। उन्होंने पूरी लेक को स्विम किया, है ना, और फिर वो दूसरे एंड तक, दूसरे छोर तक पहुंचे। एंड रिटर्न जस्ट लाइक द फेमस अमेरिकन डूग कॉर्पन यूज्ड टू डू। और वैसे ही उन्होंने किया जैसे कि डूग कॉर्पन किया करते थे। Right, I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. In death there is peace. So यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं खुशी से पागल हो गया था, मैं चिल्लाया जोर से, बहुत खुश था ना मैं, मेरा डर जा चुका था। और उनकी वॉइस वहाँ पर, क्योंकि माउंटेन की पीक से लड़ करके वापस आ रही थी गिलबर्ट पीक से, तो वो रिपीट हो रही थी और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मेरा डर अब जा चुका है, मेरा डर अब जा चुका है, मेरा डर अब जा चुका है। वो कहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल था, क्योंकि जिन्होंने इतना खतरनाक, इतना सीवियर डर कभी फेस किया हो, उसको कॉन्कर किया हो, वही इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश करी कि डर इज नथिंग,
डर के आगे जीत है बोलते हैं ना, सो डर के आगे लिटरली जीत है। अगर आपको लगता है कि मौत क्या है, तो मौत कुछ नहीं है, मौत में सिर्फ सुकून है। देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ। जब आप सोचते हो कि मौत आने वाली है तो वो आपको डराती है, वरना मौत में कोई डर नहीं है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। क्योंकि रूजवेल्ट कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि डर कुछ है तो वो डर ही है और कुछ नहीं है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। क्योंकि मैंने मौत को करीब से देखा है और मौत के डर को भी करीब से झेला है ना। वो मौत का डर क्या होता है मैंने महसूस किया, तो मैं दोनों चीज़ों को जानता हूँ। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हुई है कि इंसान के लिए जीना कितना ज़रूरी है। उनकी डिज़ायर टू लिव जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करी है। वो बहुत रिलीज फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। तो कहते हैं कि उनको अच्छा लगता है, उनको अब डर नहीं लगता, वो अपनी सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो फ्री होकर के कर सकते हैं। ही इज़ फ्री टू वॉक अप द ट्रेल्स, वो क्लाइंब अप कर सकते हैं माउंटेन को, और वो खुशी खुशी अपने जो भी चीज़ें जो लैक कर रहा था उनके अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ स्विमिंग, वो अब वो सब से वंचित नहीं है, डिप्राइव नहीं है, एंड इज़ हैप्पी फॉर दैट। सो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।